20 दिन से चुप अमित शाह अब ओम बिरला, स्पीकर ओम बिरला को चिट्ठी लिख रहे हैं। मामला क्या है? क्या वाकई में राहुल गांधी के ट्रैप में बुरी तरह से अमित शाह फंसे हुए हैं? अमित शाह, जिनको भारतीय जनता पार्टी क्या कहती है, लोह पुरुष, बकायदा लोह पुरुष और चाणक्य जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है अमित शाह के लिए, है ना। बकायदा उनके जन्मदिन पर पोस्टर तक छापती है बीजेपी। लेकिन क्या अमित शाह पिछले दरवाजे से संसद से बाहर निकल जाते हैं? यह बात आई कहां से? क्यों अमित शाह के पैरों तले जमीन खिसकती हुई दिखाई दे रही है? दो बड़े मामले बैक टू बैक सामने आए। अमित शाह आखिरकार पहली बार सदन के बाहर बोले, संसद के अंदर नहीं, सदन के बाहर बोले, और वो भी बकायदा प्लान्ड वे में। सिर्फ दो चैनल नहीं, एजेंसीज हैं, न्यूज एजेंसीज, उनके सामने कहा कि भाई मैं तो तैयार हूं बातचीत करने के लिए। दोपहर 3 बजे से कल जो है दोपहर 3 बजे तक विपक्ष जो चाहे वो बात करे, चर्चा करे, और मैं हर सवाल का जवाब दूंगा। अभी मैं उस बयान पर भी आऊंगा कि यह बयान अमित शाह को 20 दिन के बाद क्यों देना पड़ा, क्यों आखिरकार यह बात कहनी पड़ी, और वो भी ठीक जब सत्र 24 घंटे के बाद खत्म हो जाएगा। यह 24 घंटे का खेल क्या है? और इस बीच जानकारी क्या आती है कि अमित शाह आखिरकार चिट्ठी लिखते हैं 12 अगस्त। देखिए ये तारीख, देखिए आपके सामने इस चिट्ठी में क्या लिखा है उस पर मैं आऊंगा, लेकिन तारीख देखिए 12 अगस्त लिखी हुई है। अब 12 अगस्त को चिट्ठी क्यों लिखी और किसको लिखी? स्पीकर ओम बिरला को। ओम बिरला को चिट्ठी लिखते हुए अमित शाह, देश के गृह मंत्री, कह रहे हैं कि मेरा आपसे अनुरोध है कि आप विपक्ष से चर्चा कर आपसी सहमति से आज से जितने घंटे आप उचित समझे उतना समय आवंटित करने की कृपा करें। नीट के मामले पर, छात्र आंदोलन पर अमित शाह बहस के लिए तैयार है, ये चिट्ठी तो ये बताती है। इस कदर ओम बिरला को चिट्ठी क्यों लिखनी पड़ रही है जानते हैं आप? एक नरेटिव जो सेट हो चुका है, जिसके जरिए बार बार विपक्ष ये समझाने में यहां कामयाब हो गया कि अमित शाह सदन में नहीं आ रहे, गायब हैं। और इस चिट्ठी के जरिए यहां अब संकेत दिया जाएगा 20 दिन के बाद। ये 20 दिन के बाद चिट्ठी क्यों लिखी? आज 20 दिन हो गए लाठीचार्ज हुए दिल्ली में। ये चिट्ठी अब क्यों लिखी जा रही है? ये चिट्ठी तो अमित शाह पहले भी लिख सकते थे, 12 तारीख को ही क्यों? 13 तारीख को सदन खत्म हो रहा है दोस्तों। इसलिए मैंने कहा यह नरेटिव सेट करने में अब तक बीजेपी चैंपियन हुआ करती थी, लेकिन यहां पर अब नरेटिव सेट हो गया कि भगोड़ा कहा जा रहा है। यह बात मैं नहीं कह रहा, यह बात खुद अमित शाह कह रहे हैं। यानी वो अमित शाह जिनको लोह पुरुष बीजेपी बता रही थी, अब देश की नजर में वो संसद के भीतर नहीं आ रहे। मैंने इसलिए कहा कि राहुल गांधी के ट्रैप में जबरदस्त तरीके से फंस गए। संसद के पिछले रास्ते से क्या वो वापस घर की ओर लौट रहे? ये बात किसने कही, क्यों कही? सुप्रिया श्रीनेत ने बकायदा ट्वीट किया है, इस ट्वीट पर मैं आऊंगा, लेकिन पहले जरा अमित शाह के बयान पर आइए। अमित शाह ने बयान क्या दिया? अमित शाह ने कहा, देखिए आपकी स्क्रीन पर, सबसे पहले लापता, भाग गए जैसी बातें भारत के सार्वजनिक संसदीय जीवन में आजकल ज्यादा सुनने को मिल रही है। कौन कह रहा है? अमित शाह। आगे वो कह रहे हैं, जब से सत्र शुरू हुआ है मैं नियमित रूप से संसद में आ रहा हूं, मैं अपने चैम्बर में बैठता हूं, लेकिन विपक्ष संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन को चलने नहीं दे रहा। आगे वो कहते हैं कि काम नहीं होने दे रहा तो क्या करें? जहां तक चर्चा की बात है, हमारे संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने साफ कर दिया है कि सरकार नीट विरोध प्रदर्शनों पर पूरे चर्चा के लिए तैयार है। हमने कहा था कि समय तय कर दीजिए और विपक्ष तैयार रहे। उसकी शुरुआती मांग यही थी और हमने उसे मान भी लिया। आगे शाह कहते हैं कि मैंने भी कहा कि मैं संसद में किसी भी सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हूं, फिर भी वो बस चर्चा नहीं होने देना चाहते। अब जनता को तय करना है कि कौन भाग रहा है और कौन नहीं। उन्हें, यानी कि विपक्ष को, आज दोपहर 3 बजे तक स्पीकर को एक पत्र सौंप दे। हम आज दोपहर 3 बजे, कल दोपहर 3 बजे तक सभी पहलुओं पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं। मैं सदन में बैठूंगा, मैं सभी बातों को सुनूंगा और हर बात का जवाब दूंगा। सरकार के पास छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है। मैं इस बात पर भी चर्चा करूंगा कि वो चर्चा क्यों नहीं होने दे रहे। मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार किसी भी चीज पर चर्चा करने के लिए तैयार है, उन्हें बस सदन में काम करने देना होगा। यानी अमित शाह आज ये बात कह रहे हैं, उनको कह रहे हैं जो पलटकर सवाल नहीं करते।
यानी कह रहे हैं कि आ जाओ, मैं बताता हूं कि मैंने क्या कहना है। और फिर उन्होंने, पत्रकार ने एक भी सवाल नहीं किया। दिलचस्प बात यह है दोस्तों कि अमित शाह इस बात को लेकर आपत्ति जता रहे हैं कि उन्हें भगोड़ा कहा जा रहा है। समझ रहे हैं आप? भगोड़ा, ये नैरेटिव सेट हो रहा है। इसी बात को लेकर अब बीजेपी डर रही है कि भैया ये तो भगोड़ा जैसे नैरेटिव सेट हो रहे हैं। चिट्ठी लिखी जा रही है, कहा जा रहा है कि हम जवाब देने के लिए तैयार हैं, और वो भी 20 दिन के बाद। 20 दिन में एक दिन भी सदन के भीतर तो आए, लेकिन 4 कदम अंदर नहीं जा पाए। क्यों? क्योंकि इस सरकार में जो जबरदस्त तरीके से जब भी मुसीबत आई तो आपने देखा होगा अमित शाह सामने है। कई बार अमित शाह ने अपने बिल पेश करते हुए विपक्ष के विरोध के भीतर गरजते हुए कई बार सवाल खड़े किए, लेकिन इस बार अमित शाह, जो कि मोदी जी के सबसे बड़े चाणक्य हैं, वो खुद फंस चुके हैं, और इस बुरी तरह से फंस चुके हैं कि उनको जवाब देते नहीं बन रहा। यहां पर यह साबित करना है कि नहीं भैया, मैं भगोड़ा नहीं हूं। अब पहला सवाल ये, अमित शाह सदन में आ क्यों नहीं रहे थे? यह सवाल तो अब भी बना हुआ है ना। क्या इस सवाल का जवाब मिल जाएगा? अब संसद के पीछे के रास्ते से संसद में क्या अमित शाह आ रहे हैं? यह बात किसने कही? यह बात मैं नहीं कह रहा हूं, कांग्रेस पार्टी की नेता है सुप्रिया श्रीनेत। उन्होंने बाकायदा ये ट्वीट किया, आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। सुप्रिया लिखती हैं कि बड़े सूत्रों ने बताया है कि बीजेपी एमपीज की एक मीटिंग चल रही थी। मीटिंग खत्म हुई, अमित शाह निकलने लगे। मकर द्वार पर समूचा विपक्ष अमित शाह सदन में आओ की हुंकार भर रहा था। अमित शाह चुपचाप जो है शरदुल द्वार से निकल गए। ऐसा क्या डर, क्या खौफ? अमित शाह आप भागे भागे क्यों फिर रहे हैं? यानी विपक्ष ये कह रहा है कि आप भैया भगोड़े हैं, इसीलिए अमित शाह कह रहे हैं कि ऐसे शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है। और ये नैरेटिव ठीक, क्योंकि अब सत्र खत्म होने में महज चंद घंटे बचे, और अगर अब भी अमित शाह सदन में नहीं बोलेंगे तो पूरे देश के भीतर क्या संदेश चला जाएगा कि भैया देखा 20 दिन हो गए संसद में आए ही नहीं। पहले तो मोदी जी नहीं आते थे, इसीलिए ये चिट्ठियां ओम बिरला को लिखनी पड़ रही हैं, इसलिए पकड़ पकड़ कर अब बयान देने पड़ रहे हैं। ये तो मीडिया पहले भी थी, पहले आकर ये बयान दे देते। पहले क्यों नहीं बोले अमित शाह? जरा सोच कर देखिए। जानते क्यों? अगर अब भी बोलेंगे तो आप लिख लीजिए, सिर्फ झारखंड का जिक्र होगा, ज्यादा से ज्यादा झारखंड का जिक्र होगा। क्या झारखंड में लाठीचार्ज होने का इंतजार कर रहे थे अमित शाह? या फिर जैसे आरोप लग रहे हैं कि आप झारखंड में आग में घी डाल रहे थे, ये आरोप है कि भैया बीजेपी वाले ही पूरी तरह से आंदोलन को भड़का रहे थे। छात्र नहीं भड़क रहे थे, छात्र तो शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे। लेकिन अब अमित शाह को लेकर क्या एक नैरेटिव बिल्डअप हो चुका है, और यही नैरेटिव इस वक्त बीजेपी के लिए और खुद अमित शाह के लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन गया है, भगोड़ा जैसा शब्द। और इसी नैरेटिव को तोड़ने के लिए आप जानते हैं झारखंड का भी जिक्र होगा, वाटर कैनन का भी जिक्र होगा, लेकिन सवाल ये कि क्या वो 20 दिन से गायब अमित शाह वाला नैरेटिव धुल जाएगा? खैर, इस पूरे मामले को लेकर आपको क्या लगता है कि अमित शाह ने ये चिट्ठी पहले क्यों नहीं लिखी, आज ही क्यों लिखी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत, बेल आइकन दबा लीजिए। मंच आप ही का है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।